और अब एक बड़ी खबर के रुख करें। यहाँ बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के बीच एक आला सती बैठक हुई है। सोमवार और मंगलवार को बीजेपी की हाई लेवल बैठक हुई और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। मिशन 2024 संगठनात्मक बदलाव पर इस बैठक में चर्चा हुई। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भी इसमें होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी में केंद्रीय स्तर पर कई संगठनात्मक नियुक्तियां होनी है और इन नियुक्तियों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। तो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के बीच हाई लेवल बैठक हुई। सोमवार और मंगलवार को बीजेपी की हाई लेवल बैठकें हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष इन बैठकों में मौजूद रहे। आपको ये भी बता दें कि मिशन 2024 संगठनात्मक बदलाव और मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई इन बैठकों में। और हमारे साथ इस बेहद अहम खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर सीधे जुड़े हैं तमाम चर्चाओं के लिए। अनिल, काफी अहम बैठक है जो ये 2 दिन तक चली है भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से कहें तो कोर टीम के दौरान हाईकमान के दरमियान। इसमें अमित शाह, बीएल संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे इन बैठकों में। अनिल, हम अपने दर्शकों को आपके जरिए बताना चाहते हैं कि आखिर इन बैठकों का मकसद क्या था। क्या बड़े सतह पर कुछ संगठनात्मक तब्दीलियां होने वाली हैं पार्टी में? आप तफसील से बताएं। देखिए, बीजेपी की ये बैठक कितनी हाई लेवल थी, कितनी महत्वपूर्ण थी, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष सोमवार को बैठक शुरू करते हैं। सोमवार को शाम को बैठक शुरू होती है, देर रात तक कई घंटे बैठक चलती है। एजेंडे पूरे बैठक में नहीं होते। फिर मंगलवार को ये तीनों बड़े नेता दोबारा फिर इकट्ठे बैठते हैं, कई घंटे फिर बैठक होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोमवार और मंगलवार 2 दिन लगातार कई घंटे मैराथन बैठक होनी और इन 3 बड़े नेताओं के बीच बैठक होनी तो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस बैठक के एजेंडों की बात करें कि किन किन विषयों पर चर्चा हुई है, जो हमारे पुख्ता सूत्र दावा कर रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर बातचीत हुई। मैं एक एक करके सारे एजेंडे आपको बताता हूँ। मिशन 2024 को लेकर बैठक काफी महत्वपूर्ण थी कि मिशन 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी किस तरीके से हैट्रिक कर सकती है, क्या बीजेपी की रणनीति हो सकती है, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति नेताओं की तरफ से बनाई गई है। कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने सत्ता वापस की है, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस ने कम बैक किया और कांग्रेस जिस तरीके से लोक लुभावन घोषणाएं कर रही है, लोक लुभावन वायदे कर रही है, चाहे ओपीएस का मुद्दा हो या जो दूसरे वायदे हो, युवाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बिजली पानी को लेकर जो घोषणाएं कांग्रेस कर रही है, इन लोक लुभावन घोषणाओं का तोड़ बीजेपी क्या कर सकती है। 2024 में बीजेपी किस तरीके की घोषणाओं के साथ, इन घोषणाओं के तोड़ के साथ किस तरीके से जा सकती है, इस बैठक में चर्चा हुई। गठबंधन, क्योंकि जो बीजेपी की बात करें, जो एनजी है, एनजेडी का जो कुनबा लगातार घटा है, 2024 से पहले उस कुनबे को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। जो बीजेपी से जुड़ी हुई जो विचारधारा की जो पार्टियां हैं, जो बीजेपी की पहले अलायंस रहा है जिन जिन दलों के साथ, उन दलों में से किन किन को दोबारा बीजेपी के साथ जोड़ा जा सकता है, वो भी विषय इस बैठक का रहा था। केंद्रीय स्तर पर जो बीजेपी का संगठन, उस संगठन में कई बड़े बदलाव होने, कई जो पद है वो खाली पड़े, तो केंद्रीय स्तर पर इस संगठन में किस तरीके से बदलाव हो सकता है, किन किन नेताओं को केंद्रीय संगठन में जगह दी जा सकती है, चाहे उपाध्यक्ष के पद हो, चाहे महासचिव के पद हो, इन जगहों पर किन किन नेताओं को एडजस्टमेंट की जा सकती है चुनाव को देखते हुए, उसको लेकर चर्चा हुई है। चर्चा ये भी हुई है क्योंकि देखिए, एक साल मोटा मोटा लोकसभा चुनाव को पड़ा, तो ऐसे में मोदी कैबिनेट में एक रीसफल होना है और वो आखिरी रीसफल होगा। तो आखिरी रीसफल जो मोदी कैबिनेट का होगा वो किस तरीके से किया जा सकता है, क्या क्या संभावना उसमें हो सकती है, किन किन चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल से बाहर करके संगठन में जगह दी जा सकती है, संगठन से जुड़े हुए या जो दूसरे नेता हैं उनको किस तरीके से मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, उस पर भी इसमें चर्चा हुई है। इस साल जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन कई राज्यों में चुनाव होने, इनको लेकर खास तौर से इस बैठक में चर्चा हुई। इन राज्यों से जुड़े किन चेहरों को चाहे केंद्रीय संगठन में, चाहे मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, उस पर इस बैठक में चर्चा हुई है। कई राज्यों के प्रभारी बदले जाने हैं, कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को लेकर भी फैसला होना है, उन राज्यों में किस तरीके से बदलाव किए जा सकते हैं उनको लेकर चर्चा हुई। यानी हर तरीके से इस बैठक में जितनी भी महत्वपूर्ण चर्चा थी, चाहे मोदी कैबिनेट से जुड़े बदलाव को लेकर, चाहे संगठनात्मक बदलाव को लेकर, राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने उनको लेकर, मिशन 2024 को लेकर, राज्यों में जहां जहां पर प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने, तो तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है।
अनिल, जाहिर सी बात है सोमवार और मंगलवार इस लिहाज से ये दोनों ही दिन काफी अहम रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए और ये काफी बड़ी तब्दीलियां हैं अपने आप में जिनका आपने जिक्र किया है। अभी अभी मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरे होने पर भी जो कार्यक्रम आयोजित किए जाने उसको लेकर भी चर्चा हुई है। अनिल, क्या लगता है बैठकों का ये दौर कम से कम इस हवाले से अब खत्म हो चुका है या आज भी इस तरह की कुछ सरगर्मियां रहने वाली? ये जो 2 मैराथन बैठकें थी सोमवार रात मंगलवार को तो हो चुकी है। मैराथन बैठकें रहती कई घंटे की जो दौर था बैठकों का हो चुका है। संभावना है कि आने वाले दिनों में इस तरह की बैठकें हो सकती है क्योंकि फिलहाल इस महीने की बात करें जून महीने में कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है बीजेपी है, जो बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम देश भर में किए जा रहे हैं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर, तो सारे नेता उन कार्यक्रमों में व्यस्त है। इसी बीच कहीं ना कहीं जो बड़े बदलाव किए जाने हैं वो चाहे इसी महीने हो या जुलाई में हो, जुलाई तक तो मोटा मोटा जितने भी बदलाव होने वो हमें साफ तौर पर दिखाई दे दी जाएंगे क्योंकि बीजेपी को संगठन में बड़ा बदलाव करना है, संगठनात्मक कई बड़ी नियुक्तियां करनी है, वो चर्चा हो चुकी है। आने वाले दिनों में और चर्चा भी हो सकती है कि किन किन चेहरों को केंद्रीय स्तर पर संगठन में जगह दी जा सकती है। मोदी कैबिनेट में जो रिसफल होना है, जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्री है, उनका किस तरीके का रिपोर्ट कार्ड आ रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। एक आखिरी रिसफल मोदी कैबिनेट में होना है, आगामी जिन राज्यों में चुनाव होने उन राज्यों से किन किन चेहरों को मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है उस पर चर्चा हुई है। राज्यों को लेकर खासतौर पर चर्चा हुई है, खासतौर से वो राज्य जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश काफी महत्वपूर्ण राज्य बीजेपी के लिए। इन राज्यों में बीजेपी किस तरीके से बदलाव कर सकती है, इन राज्यों में यानी अनिल, कुल मिलाकर पार्टी की कवायद तेज है कि किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ना है, अपने कामकाज को रिव्यू भी कर रही है पार्टी और उसी हिसाब से ये बड़ी तब्दीलियां भी की जाएंगी संगठन में जिनका जिक्र आपने किया केंद्रीय सतह पर भी और राज्यों में भी। अनिल, बेहद शुक्रिया आपका इस तमाम अहम चर्चा के लिए, इस तमाम अहम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल।